लेते हैं कि पीठासीन का जो एक थैला मिला है इसमें हमें क्या क्या मिला है, इस बात का हमें यहाँ से समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पीठासीन के लिए डायरी मिली है, निर्देशिका मिली है, जिसको यदि आपको प्रशिक्षण में कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है इसमें गो थ्रू जाके आप समझ सकते हैं। उसके बाद भी यदि कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो मेरा नंबर भी आप ले सकते हैं 7017785181। इसके बाद हम देखेंगे एक ऐसी बुकलेट हमें और दी गई है। इस बुकलेट में पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान के दिन प्रयोग किए जाने वाले सभी प्रपत्र दिए गए हैं। जो हमें प्रपत्र दिए जाते थे वो सारे के सारे प्रपत्र इसी के अंदर हैं। आप इसमें से निकालकर वो सारे प्रपत्र भरोगे। समझ गए? एक निर्देशिका है पीठासीन को जो इलेक्शन से संबंधित है, दूसरी हमारे पास वो प्रपत्र है जो हमें मतदान वाले दिन भरने हैं, पोलिंग डे वाले दिन भरने हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत प्रश्न होता है कि कौन से लिफाफे में क्या रखें, कौन सा खुला रखें, कौन सा सील बंद करें, कौन सी सामग्री हाथ में देनी है। इन सभी प्रश्नों के समाधान हेतु हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन या हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है कि सभी लिफाफों के ऊपर स्पष्टता से लिखा गया है कि किसमें क्या रखना है। समझ गए आप? सामवेदिक लिफाफे 5 हैं, असामवेदिक लिफाफे 11 हैं। सामवेदिक लिफाफों को ग्रीन लिफाफे में रखा जाना है, ये ग्रीन ही दिखाई दे रहे हैं, हर एक में नंबरिंग है। इसमें एक लिफाफा है, पहले वाला चिन्हित प्रति का है, दूसरे वाला है अप्रूव्ड टेंडर वोट, यूज टेंडर वोट और उसकी सूची। इसमें एक लिफाफा आएगा सामवेदिक लिफाफे की मैं बात कर रहा हूं सर। एक लिफाफा आता है कि मतदाता रजिस्टर का लिफाफा 17A वाला जो लिफाफा है सामवेदिक में जाता है। ये वाला लिफाफा 17A सामवेदिक में जाता है, मगर इसको काउंटर पर खुला मांगा जाता है। विशेष ध्यान देंगे, इस वाले लिफाफे को खुला मांगा जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है जब आप सीलिंग कर रहे हो तो यहाँ लाभ से सील करें, यहाँ सील करें, यहाँ सील करें, यहाँ सील करें, ऊपर इसको सील ना करें। यदि कर भी देते हैं आप सील तो काउंटर पे आपसे खुला लेंगे। 17A वाला जो लिफाफा है, समझ गए? सामवेदिक लिफाफों में 17A का जो लिफाफा है ये खुला लेते हैं। सामवेदिक लिफाफे कैसे वाले लिफाफे में रखे जाने हैं? हरे वाले लिफाफे में। सबके सब लिफाफे हरे हैं। पीठासीन को केवल इसमें सब कुछ छपा है, ये लिखना है कि कौन सी विधानसभा है, कौन सा पोलिंग स्टेशन है, कौन सी डेट है, कौन से सिग्नेचर क्या है, ये सारी चीजें लिखनी है। बाकी जो हमें लिखना पड़ता था कि सामवेदिक लिफाफा, ये लिफाफा, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारा काम सॉर्ट कर दिया गया है। इसके बाद सामवेदिक के बाद असामवेदिक लिफाफे आते हैं। इसी जब सामवेदिक असामवेदिक की बात चल रही है तो मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, यदि आपके बूथ पर कोई टेंडर वोट नहीं आता है उसके बाद भी उसका लिफाफा बनेगा, उसमें नील की पर्ची रखी जाएगी, ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम समझते हैं असामवेदिक लिफाफे। असामवेदिक लिफाफे 11 हैं। कितने हैं असामवेदिक लिफाफे? 11। कौन से लिफाफों में बनने हैं? ये जो हमारे पीले रंग के लिफाफे हैं ये असामवेदिक के लिए दिए गए हैं। क्या छोटा क्या बड़ा कुछ नहीं, सब उन्होंने पहले से ही सेट रखा है कि किसमें आप अनयूज सील रखोगे, किसमें आप ईडीसी के प्रमाण पत्र रखोगे, किसमें आप पोलिंग एजेंट की नियुक्ति वाले लेटर रखोगे, किसमें आप असक्त और नेत्रहीन जो हमारे मतदाता के सहायक हैं उनकी आप घोषणाएं रखोगे, आयु के संबंध में घोषणा आप कहाँ रखोगे, सारे लिफाफों में लिखा है। तो इसलिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा लिफाफा असामवेदिक पीला। कितने लिफाफे बनेंगे? 11। यदि वो काउंटर पर सील खुली लेते हैं, काउंटर पर सील खुली लेते हैं तो आप लिफाफा जरूर बनाएंगे क्योंकि भले वो खुली ले रहे हैं। दूसरे इसके अंदर सर ने मुझे स्पेशली बताया, मैं आपको भी स्पेशल बता देना चाहता हूं, एक लिफाफा जरूर और जरूर बिल्कुल मस्ट है, इसको आपको सील बंद करना रहता है असामवेदिक लिफाफों में। कौन से वाले लिफाफे को? जो आपकी चैलेंज वोट और उसकी सूची आती है, यदि कोई आपके पोलिंग बूथ पर चैलेंज आता है या उसकी सूची बनती है तो उस लिफाफे को अवश्य आपको मोहर बंद करना पड़ता है, यानी कि लाख से सील करना पड़ता है।
इसमें एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन कहता है वैसे तो हमें सभी के सभी सील बंद देने चाहिए जो हमारी लाख से है, मगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि सेकंड पैकेट, थर्ड पैकेट और फोर्थ पैकेट आप विदाउट लाख के सील किए दे सकते हो टाइम बचाने के लिए। उसमें स्पष्ट लिखा है निर्देशिका में। कहीं आप पढ़ते होंगे कि सांवेदिक भी सील बंद, मोहर बंद लिखा होता है, और उसके नीचे वो लिख देते हैं कि इसमें टाइम को बचाने के लिए इन द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पैकेट को लाख के द्वारा सील करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल असामयिक लिफाफों में कौन सा लिफाफा, जो चैलेंज वोट वाला लिफाफा होता है और उसकी सूची वाला लिफाफा होता है, उसको आपको जरूर से जरूर सील बंद, मोहर बंद करना है। समझ गए? अब हम तीसरे पैकेट की बात करते हैं। तीसरा पैकेट हमें ब्राउन वाले जो लिफाफे मिले हैं, ये वाले भूरे कलर वाले लिफाफे, इसमें भी सारे के सारे उन्होंने लिख दिए हैं। पीठासीन के लिए बहुत इजी कर दिया है, केवल अपनी विधानसभा, पोलिंग स्टेशन और वो सारी डिटेलें भरनी है उसमें पीठासीन को, बाकी कुछ उसमें नहीं लिखा। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या जाता है, जैसे ये आपकी निर्देशिका है, ये जाएगी। आप अमित से आएगी सीसील, उसका बहुत सारी ये नंबर ऑफ थिंग वहां लिखी है, वो लिस्ट भी मिलेगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी थर्ड में रखनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ वाला लिफाफा आता है ब्लू कलर का लिफाफा। यदि अन्य कोई सामग्री इलेक्शन से संबंधित आपके पास बचती है तो उसको नीले बड़े लिफाफे में चतुर्थ पैकेट बना के उसमें रख देते हैं। ये पूरी इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस है। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जो चीजें हमको खुली देनी है हाथ में, कौन कौन सी हाथ में खुली देनी है, उसको मैं एक बार दोबारा से बता देना चाहता हूं। PS05 इलेक्शन के लिए इंग्लिश में भरा जाने वाला एकमात्र प्रपत्र PS05 2 प्रतियों में भरा जाता है और उसके लिए यहाँ व्हाइट लिफाफा दिया गया है। पीठासीन की नंबरिंग डायरी, सादी डायरी, उसके लिए लिफाफा सफेद वाला दिया गया है। पर्यवेक्षक की 16 बिंदु रिपोर्ट, पीठासीन की पर्यवेक्षक वाली 16 बिंदु रिपोर्ट वो खुली जाती है। छदम प्रमाण पत्र खुला जाता है। इसके अंदर एक व्हाइट लिफाफा आपको मिलेगा कि पीठासीन द्वारा मतदान के प्रारंभ, अंत और मध्य जब भी घोषणा की है उन घोषणाओं का लिफाफा ये हाथ में खुला जाएगा। सांवेदिक असामयिक में नहीं है ये, तो ये खुले जाने वाले लिफाफे हैं। जो आप मतपत्र लेखा बनाते हैं 17C, उसकी 2 प्रति वो खुली लेते हैं। रिसीट मेमो, जिसके आधार पर ये सामग्री जमा होती है, वो भी आपको 2 प्रतियों में बनानी है। एक वो ले लेते हैं, एक आपके पास रह जाती है। ठीक है सर। उसके बाद इसमें ब्रास सील वो खुला लेते हैं, ब्रास सील भी हमेशा ज्यादातर खुला लेते हैं, उसको भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपके पोलिंग स्टेशन पर बाय द वे इन केस सीयू की बैटरी चेंज होती है, तो वीवीपैट की बैटरी चेंज होती है, तो उससे संबंधित घोषणा भी वो खुली लेंगे। यदि आपके बूथ पर कोई व्यक्ति टेस्ट वोट डालता है, टेस्ट वोट 49MA सबसेक्शन D में कोई वोटिंग करता है, तो उसका जो प्रमाण पत्र है वो भी वो खुला लेते हैं। ये वो चीजें हैं जो हाथ में खुली लेते हैं, समझ गए होंगे आप। इसके बाद बहुत सारे ऐसे केसेस रह जाते हैं, मैं सर से कहूंगा कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि जो काफी ये जो सामग्री है उसके बारे और मैं बता दूं, ये आपको इसमें किट मिल रही है, जो आपको फर्स्ट एड किट मिल रही है। ये जो अमित शाह की 2 शीशियां, कोई हमसे पूछते हैं कि भाई हमें वो उसके अंदर जो सुआ उसको वो नहीं मिला, वो इसके अंदर रखा मिलेगा आपको, लाख वाले के अंदर मिलेगा, सूजा जिसको बोलते हैं। ये कैंडल मिल रही है, ये पैड मिल रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, धागा है, पेन है, 1 रेड 2 ब्लू 3 ब्लू, ये पेन है, बहुत सारी आने जाने का रास्ता, यानी कि ये सारी चीजें मिल रही हैं। और जो पीठासीन की शादी वाली डायरी है, काला लिफाफा है, वो आपको इसमें मिलेगा, जिसमें स्त्री पुरुष अंदर बाहर और मतदान अधिकारी से संबंधित ये आपको दिए गए हैं। समझ गए आप? तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। कोई पूछता है ये क्या है, तो ये जो हमारा स्टैम्प पैड होता है उसकी इंक रहती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इसमें ये बॉक्स वही बॉक्स है जिसमें हमें पर्चियां रख के देनी है। 2 ब्लैक लिफाफे के बाद जो सील करके देनी है, ये हमारे जो हमें इशू करने हैं एंट्री कार्ड वो है। तो इस तरह से पीठासीन का पहले में क्या क्या निकला है, कैसे हम सामान जमा करेंगे, उस पर मैंने थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश की है। मोक पोल,
पोलिंग प्रोसेस क्या है इसके बारे में बताया है। अब जो विशेष परिस्थितियां आती हैं, मान लो कोई वोट डालने से मना कर दे, किसी को पीठासीन रोक ले, नंबर ऑफ थिंग कैन बी डन, कैन बी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपके बूथ पे। तो उन सभी के लिए मैं अमित सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि ट्रेनिंग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अमित कुमार शर्मा